दोस्तों स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ज्योतिर्लिंगों के बारे में जो कि भारत के विभिन्न स्थानों में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि पूरे भारतवर्ष में 64 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन उसमें 12 ज्योतिर्लिंग को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जिसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे साक्षात शिवजी जी प्रकट हुए थे और ये भारत के अलग अलग राज्यों में स्थापित हैं। इसमें सबसे पहला स्थान जो आता है वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। ये मंदिर भगवान शिव का भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र शहर में अरब सागर के तट पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने देह त्याग किया था। दूसरी कथा के अनुसार यहाँ चंद्रदेव जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी, क्योंकि उन्हें दक्ष प्रजापति जी की तरफ से श्राप दिया गया था। चंद्रदेव को सोम नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। दूसरे नंबर पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आते हैं। ये ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में स्थित है। बात करें इसके पौराणिक महत्व की तो महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल के इस ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग आपका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी इस ज्योतिर्लिंग के आसपास ओम का आकार बनाती है, जिसके कारण इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे दक्षिण भारत का कैलाश भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको महाभारत और पद्म पुराण में भी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अगले अगर ज्योतिर्लिंग की बात करते तो ये है वैजनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने हिमालय में जब जाकर शिवजी की तपस्या की थी और उसने एक एक करके अपने सभी सर काट के शिवलिंग पर चढ़ा दिए थे, तो 10वें सिर पे जैसे ही रावण पहुंचे थे तो भगवान शिवजी ने वहां पर अपने दर्शन दिए थे उन्हें प्रकट होकर, और उनकी भक्ति को देख के वो काफ़ी खुश हुए थे। इसके फलस्वरूप उन्हें शिवजी ने अपना शिवलिंग दिया था, जिसे लंकापति अपनी लंका में स्थापित करना चाहते थे, परंतु ईश्वर की लीला से वह वैद्यनाथ में स्थापित हुआ। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु एवं बाकी सभी देवों ने शिवलिंग की वहाँ पे पूजन की और ये जगह वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी मान्यता और भी है कि जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वो सदैव रोग मुक्त रहता है। अगला केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आपका हिमालय पर्वत के केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों और शास्त्रों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का काफ़ी वर्णन किया गया है। ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय भाग में लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये ज्योतिर्लिंग 5 केदारों में से एक है। अगला नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा शहर के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर दारू वन में रहने वाले दारू राक्षस को सुप्रिय नामक वैश्य ने शिव द्वारा अस्त्र से मार गिराया था, जिसके बाद से भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। नेक्स्ट है हमारा इस लिस्ट में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग भी आपका महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण में कथा है, जो महर्षि गौतम और उनकी पत्नी गौतमी से जुड़ी है। साथ ही साथ गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी इसी के पास से हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। अगला हमारा ज्योतिर्लिंग जो है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से 100 किलोमीटर दूर सूर्याद्री पर्वत पर स्थित है। यही वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने भीमासुर नामक राक्षस का वध किया था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम के नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ा। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने लंका पर जीत हेतु भगवान शिव जी की पूजा की और परिणाम स्वरूप युद्ध में वो विजयी हुए। यह मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम जगह पर स्थित है। अगला ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मनुष्यों को मोक्ष प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग जो कि है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, जिसका पौराणिक नाम काशी है। इसे बनारस भी कहा जाता है
और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति बनारस की सीमा या वाराणसी की सीमा में अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। सावन के इस पावन महीने में हमने जो आपको ये संक्षिप्त जानकारी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में दिया, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलेंगे आपसे जल्द ही किसी नई वीडियो में। तब तक जय भोले शंकर, जय शंभू।